हेलो एवरीवन। आज का वीडियो केवल वही लोग समझ सकते हैं जो स्कूल जाते हैं और साथ में जेई की भी प्रेपरेशन करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, कितना मुश्किल हो जाता है स्कूल के साथ जेई को प्रिपेयर करना। लेकिन फिर भी हम अक्सर देखते हैं कि इंटरव्यूज़ में कई सारे टॉपर्स होते हैं जो बोलते हैं कि वो स्कूल भी जाते थे और जेई भी एक हाई रैंक के साथ क्रैक कर पाए। तो आज के इस वीडियो में हम वो सारे टिप्स, वो सारी टेक्निक्स देखने वाले हैं जिनसे आप स्कूल को जेई के साथ, या फिर ऐसे कह लीजिए जेई को स्कूल के साथ एक बेहतरीन ढंग से मैनेज कर पाएंगे और एक हाई रैंक भी ला पाएंगे। इसको समझने के लिए आपको पहले अपने माइंडसेट को सेट करना पड़ेगा। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैंने 11th में जो है वो स्कूलिंग में था मैं, और मैंने सेल्फ स्टडी किया था ना 11th में जेई के लिए। 11th पोर्शन जो था वो स्कूल में प्लस सेल्फ स्टडी था, बट उसका आउटकम कोई बहुत बढ़िया नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से मेरे को 12th में कोचिंग में जाना पड़ा। ठीक है, तो क्या क्या गलतियां मैंने की और क्या क्या गलतियां हम जो बच्चों को करते देखते हैं, और क्या क्या अच्छी चीज़ें जो बाकी टॉपर्स करते हैं, जो रैंकर्स करते हैं, वो हम सारी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको ध्यान से सुनिएगा अगर आप स्कूल जाते हैं और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और लास्ट तक देखिएगा कि मैं क्या पॉइंट ऑफ व्यू से बताने चाह रहा हूं, और लास्ट में हम समराइज भी करेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो वहां से आपको आइडिया लगेगा कि आप क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं अपनी प्रेपरेशन में, सच दैट आप स्कूल और जेई को अच्छे से मैनेज कर पाए। सबसे पहली बात, आप इमेजिन करिए, आई विल गिव यू स्मॉल स्टोरी, है ना। मान लीजिए आप, ये एक बंदा है राम, ठीक है, ये स्कूल जाता है, लेट से 6 घंटे जाता है स्कूल ये, ठीक है, और शाम को जो जेई की प्रेपरेशन ये करता है वो तकरीबन तकरीबन 9 घंटे करता है। ठीक है, लेट से ही प्रिपेयर्स फॉर 9 hours ऑफ जेई। लेट से ये एक और बंदा है, ये स्कूल नहीं जाता है ना, और ये दिन में जेई के लिए ऑलमोस्ट लेट से 13.5 घंटे पढ़ता है। ठीक है, सारी क्लास वगैरह मिला के वैसा। और एक और आदमी है, ये जो बंदा है वो स्कूल जाता है, ठीक है, ही ऑल्सो गोज टू स्कूल, बट ये जेई के लिए कम ही पढ़ पाता है, मतलब घर पे आके लेट से 3 घंटे ही पढ़ पाता है ना। तो ऐसा है। और यहाँ पे आप हो, हाँ? या फिर कह लीजिए कि मैं हूं या तुम हो, आई मी माई सेल्फ। ठीक है, अब इमेजिन करना थोड़ा सा, अगर आप इसको देखोगे। अच्छा, आपका भी मैं बता दूं आप क्या करते हो। मान लो लेट से आप स्कूल जाते हैं और जेई के लिए 9 घंटे पढ़ते हैं। अगर आप इसको देखोगे तो आपको कैसी फीलिंग आएगी। अगर मैं इसको देखूंगा तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा। मैं 6 घंटे स्कूल जाऊंगा, 9 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन मेरे को बुरा बहुत लगेगा अगर मेरा मित्र शाम है, लेट से मेरा बेस्ट फ्रेंड है शाम, और ये मैं हूँ, तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा। रोज रोज मैं उसको देखूंगा कि वो मेरे से ज़्यादा पढ़ रहा है, मेरे से ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, और हो सकता है बेटर रिजल्ट, बेटर रैंक ला भी रहा हो टेस्ट में। अगर मान लीजिए ये आपका मित्र नहीं है आपके फ्रेंड सर्कल में, और ये आपका मित्र है जो कि आपके साथ स्कूल जाता है लेकिन जेई के लिए कम पढ़ता है, ऑब्वियसली बात है कि ऑन एन एवरेज उसके नंबर आपसे कम आएंगे, और उसकी प्रेपरेशन को देख के आपको अपनी प्रेपरेशन में थोड़ी सेटिस्फेक्शन आएगी। हालांकि ऐसा कंपैरिजन होना नहीं चाहिए, बट नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। हम आस पड़ोस वाले बच्चों को देखते हैं, आसपास के जो हमारे फ्रेंड सर्कल में बच्चे होते हैं हम उसको देखते हैं। और अगर आप इसको देखेंगे जो कि बिल्कुल आप ही की तरह पढ़ रहा है, तो आपका एक न्यूट्रल एक्सप्रेशन आएगा। ये एक आपका पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, ये एक नेगेटिव एक्सप्रेशन है, और ये एक न्यूट्रल एक्सप्रेशन है। ये वाले एक्सप्रेशन से मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आई एम ओके विद दैट। ये वाले से भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आई एम ओके विद दैट टू।
बट ये वाले एक्सप्रेशन से मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। देखिए तीनों ही सिनेरियो में आप जेई के लिए 9 ही घंटे पढ़ेंगे। अब इमेजिन करिए वो 9 घंटे आप खुश होके पढ़ रहे हैं, या फिर 9 घंटे में आप ये सोच रहे हैं कि यार मेरा मित्र जो शाम था, अरे यार वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया आज, मैं तो पीछे ही रह रहा हूँ, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, क्या इतना सफिशिएंट रहेगा, क्या 9 घंटे पढ़ के मैं जेई निकाल पाऊंगा, वो तो 13.5 घंटे पढ़ रहा है, मेरे भैया कहते थे तो मैं 15-15 घंटे भी पढ़ता था तब भी मेरा जेई नहीं हुआ, तो अगर मेरा जेई नहीं होना 9 घंटे पढ़ के तो फिर मैं 9 घंटे भी क्यों पढ़ रहा हूँ, फिर मैं इसके जैसा बन जाता हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाता है ऐसे सिनेरियो में, सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है। मतलब बेसिकली जो चीज़ हम कर रहे हैं उस पे हमारा जो कह सकते हैं आप कि हमारा उसके प्रति जो रुझान है, हमारा उसके प्रति जो एटीट्यूड है, हमारा उसके प्रति जो अप्रोच है वो चेंज हो जाती है। हम कहते हैं कि हम शायद ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, तो कहते हैं ना कि हमारा जो एफर्ट है वो एक हाफ हार्टेड एफर्ट बन जाता है। ऐसा शब्द यूज करते हैं इंग्लिश में, पता नहीं कैसे लिखते हैं, जैसे बोलते हाफ हार्टेड मतलब अधूरे मन से किया हुआ काम। और आपको पता है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है आपको कि अधूरे मन से किया हुआ जो काम होता है उसका परिणाम क्या निकलता है। ऐसा काम जिसको आप बेमन से करते हो, क्या कभी वो पूरा हो सकता है? खुद से सोचिए, आंख बंद करके सोचिए कि अगर आप इसी तरह से अपने आप को नीचा दिखाते हुए, अपने आप को डीमोटिवेट करते हुए, अपने आप को इनकैपेबल समझते हुए जेई की प्रिपरेशन करेंगे तो क्या कोई ढंग का अच्छा डिसेंट रिजल्ट आ पाएगा? अगर हम, एक कहावत होती है, ऐसे कहते हैं, इफ यू थिंक यू विल विन यू विल विन, इफ यू थिंक यू कांट यू कांट। बेसिकली अगर आप सोचते हैं कि आप इस काम को कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली उस काम को कर पाएंगे, लेकिन अगर आप सोच ही रहे हैं पहले से कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो फिर नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं क्या सोचता हूँ कि मैं माउंटेन पे ट्रैकिंग नहीं कर पाऊंगा तो मैं ट्रैकिंग नहीं कर पाता। मतलब मेरा जब भी, मतलब मेरे को ऐसा शौक है चढ़ने का पहाड़ों पे, लेकिन मैं जाता नहीं, मेरे मन में डर है कहीं गिर ना जाऊं, कभी ट्राई भी नहीं किया मैंने उस डर के कारण। तो जब आपके मन में एक डर बैठ जाएगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना, तो फिर नहीं होना, आप कितना भी पढ़ लें, फिर ये 9 घंटे भी व्यर्थ है। तो सबसे पहली एडवाइस है ना, जब टॉपर्स पढ़ते हैं ना स्कूल और जेई के साथ, तो वो ये नहीं सोचते कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बाकी लोग मेरे से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, अब मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। वो ये सब चीज़ें नहीं सोचते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने माइंड को क्या कर लेना है, सेट कर लेना है, या फिर ऐसे कह लीजिए अपना माइंडसेट चेंज कर लेना है कि मेरा स्कूल में समय व्यर्थ हो रहा है, मेरा स्कूल में समय वेस्ट हो रहा है, बाकी लोग मेरे से ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं। इस चीज़ को छोड़ दीजिए, इस चीज़ को अपने मन से निकाल लीजिए और अपने गोल के ऊपर फोकस करिए। जस्ट फोकस ऑन योर गोल। इधर उधर की बातों को छोड़ दीजिए। जब आप इधर उधर फोकस करते हैं ना तो फिर आप गोल की तरफ सीधा नहीं चल पाएंगे। ऐसा मतलब मैंने सुना था कहीं पे, तो कहते हैं कि घोड़े के ऐसे यहाँ पे ना लगा होता है, ऐसे आंखों पे ना थोड़ा सा, ताकि उसको इधर उधर की चीजें ना दिखे, तो घोड़ा सीधा चलता है, तेज तेज भागता है ऐसे। पता नहीं अब सही है कि नहीं, कभी देखना आपके शहर में कोई घोड़ा हो तो उसके लगा ऐसे आंखों पे कुछ। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप अपने अप्रोच, अपने माइंडसेट को चेंज कर लेंगे तो आधी जंग तो आपने यहीं पे जीत ली, और बाकी आधी मैं आपको भी बता ही दूंगा क्या क्या करना है। आ जाएं। तो सबसे पहले आप अपने स्कूल के टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश करें। जो स्कूल में टाइम है ना, स्कूल में क्या क्या कर सकते हैं, है ना। स्कूल में लेट्स से जैसे केमिस्ट्री का पीरियड है ना, तो केमिस्ट्री का तो काफ़ी सारा पोर्शन जेई के साथ मैच करता है ना, तो एनसीईआरटी को रट लें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स को स्कूल में अच्छा कर लें, है ना।
तो स्कूल का जो एक स्लॉट है या कोई खाली पीरियड है उसको केमिस्ट्री के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, है ना, ताकि एटलीस्ट केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन तो स्कूल में होता रहे। फिर जैसे आपका मैथ्स का पीरियड आता है ना, तो मैथ्स के पीरियड में आप इतना इंश्योर कर लें कि एटलीस्ट आप एनसीईआरटी सॉल्व कर लें स्कूल में ना। मतलब घर पे आके ऐसा ना हो कि आपको मैथ्स की एनसीईआरटी सॉल्व करनी पड़ रही है। आपके जब बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, प्री बोर्ड आ रहे हैं, हाफ ईयरली आ रहे हैं, तब आप मैथ्स की एनसीईआरटी लेके बैठे हो, तो मैथ्स की मतलब एनसीईआरटी को आप स्कूल में निपटा दें। फिर फिजिक्स में आप देखिए, आपके स्कूल के टीचर कम से कम डेरिवेशंस तो कराएंगे ना। न्यूमेरिकल्स तो बहुत ऐसे हायर लेवल पे नहीं कराएंगे, लेकिन डेरिवेशन तो सेम ही होती है ना, जो बोर्ड में डेरिवेशन है वही जेई में है। तो ये इंश्योर कर लें कि जो डेरिवेशंस हैं वो आप फिजिक्स की स्कूल में निपटा दें, वो आप वहीं पे समझ लें, ताकि जब आपके जेई के टीचर आपको समझाएं तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। तो स्कूल के टाइम को सबसे पहले तो आप ऐसे ना समझें कि वो वेस्ट हो रहा है 6 घंटे। उसको चलो 6 घंटे तो आउटपुट नहीं निकल पाएगा, बट आप समझिए कि उन 6 घंटे में से 3 घंटे तो हम जेई के लिए यूटिलाइज कर ही सकते हैं, और साथ में 9 घंटे आप घर पे अगर पढ़ेंगे तो 12 हो गए भाई आपके, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देन 12 आवर सिटिंग इज मोर देन सफिशिएंट। तो आपको ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को सबसे पहले स्कूल में बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। टॉपर्स ये करते हैं, टॉपर्स ऐसे स्कूल नहीं आते कि गए स्कूल गप्पे गप्पे लड़ा के और आ गए वापस, है ना, ऐसा नहीं होता। वो स्कूल के टाइम को भी बेटर यूटिलाइज करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आज टीचर नहीं आया तो स्कूल की लाइब्रेरी में जाके पढ़ ले, कुछ ऐसा अपनी जो कोचिंग की जो डीपीपीज हैं, जो शीट्स हैं, उनको साथ में रखें। कभी टीचर ने कहा कि कुछ काम कर लो तो वो कर लिया, नहीं तो स्कूल की जो बुक्स होती हैं उनमें पीवाईक्यूज होते हैं ना, कई बार एक्स्ट्रा बुक लगवाते हैं कई स्कूल में, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, उसके पीछे पीवाईक्यूज होते हैं, वो सॉल्व कर लिए। 2-4 डाउट हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट के डाउट स्कूल के टीचर से पूछ लिए। तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, मतलब स्कूल के टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना पड़ेगा। मैं इस चीज़ के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि जब हम स्कूल जाते हैं तो डेफिनेटली स्कूल में हमारा टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, तो आके हम थक जाते हैं। उतनी एनर्जी हमारे पास नहीं होती है जेई को पढ़ने के लिए जितनी एक ऐसे एस्पिरेंट के साथ होगी जो स्कूल नहीं जा रहा। बट आपको मैंने बोला है कि आप ये कंपैरिजन करना ना बंद कर दीजिए। स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स, फोकस ऑन योर सेल्फ, है ना, खुद के ऊपर फोकस करें और ये कंपैरिजन बंद कर दीजिए। देखिए कि आप अपने स्केड्यूल को और बेटर कैसे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 6 घंटे स्कूल लगाने के बाद आके जेई में मेरे को बहुत थकावट होती है, मेंटल बेसिकली स्ट्रेस होती है, मैं मेंटली थका थका महसूस करता हूँ, तो 1 घंटा आके सो जाएं, आके लंच करेंगे, लंच किया और सो गए, कोई दिक्कत नहीं है। रात को थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे वही वाला, वो कवर अप हो जाएगा। आप अगर बैलेंस बनाएंगे ना तो कवर अप हो जाएगा। प्रॉपर स्लीप ले ना, रात को 6 घंटे जरूर सोए, कम नहीं सोए। जब हम कम सोते हैं तो अगले दिन अपने आप ही अपनी जो बॉडी होती है वो थका थका महसूस करेगी ही करेगी, तो आपका आउटपुट जो है वो कम आ जाएगा। 9 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, 8 पढ़ लीजिए, 7 पढ़ लीजिए, 6 पढ़ लीजिए, लेकिन जितने भी पढ़े ना स्कूल के बाद घर पे आके वो तरीके से सिस्टमेटिकली पढ़े और पूरी एनर्जी के साथ। सिस्टमेटिकली का क्या मतलब है? सिस्टमेटिकली का मतलब ये है कि मान लो आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, अब 6 घंटे ऐसा नहीं कि आप 4 घंटे यार केमिस्ट्री को लगा दिए या 4.5 घंटे केमिस्ट्री को लगा दिए, 3 क्लास देख रहे हैं उसकी, ये गलत है। दैट इज रॉन्ग। यू कैनॉट कंपेयर यूर सेल्फ विद एनी अदर पर्सन हु इज फ्री, हु इज नॉट गोइंग टू स्कूल। वो चाहे 50 क्लास लगाए यार उस सब्जेक्ट की, वो तो केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, मैथ्स को 5-5 घंटे पढ़ रहा होगा, तो उसके पास तो बहुत टाइम है, वो कितनी भी क्लास लगा सकता है किसी भी सब्जेक्ट। आपके पास अगर 6 घंटे हैं तो आपको उसको प्रॉपरली डिवाइड कर देना है, तीनों में मिनट बाय मिनट, है ना, 1 मिनट का भी फर्क नहीं रखना है। तीनों 2-2 घंटे के स्लॉट बनाएंगे और 2-2 घंटे के स्लॉट में जितना जितना सिलेबस आगे बढ़ पाएगा, हो सकता है आप पूरा लेक्चर देख पाए उस सब्जेक्ट का, हो सकता है आप ना देख पाए। मान लो आपका मैथ्स की क्लास 2.5 घंटे की है, तो भाई फिर तो आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि आपका 2 घंटे का ही स्लॉट है, तो 2 घंटे देखें, बाकी का आधा घंटा अगले दिन पे जाएगा, है ना। हाँ, लेकिन अगर 1.5 घंटे की क्लास है तो वो 1.5 घंटे की क्लास आप देख सकते हैं, आधा घंटा आपको सॉल्विंग का मिल जाएगा। आधा घंटा कितना मिल जाएगा? सॉल्विंग का। मान लीजिए 1 घंटे की क्लास है आपकी मैथ्स की, तो 1 घंटा आप क्लास देख लीजिए, 1 घंटा सॉल्विंग का मिल जाएगा। वो तो आपकी क्लास के टाइम के ऊपर है कि क्लास कितना है और कितना सॉल्विंग का टाइम बचता है। ऑल्टरनेट डेज पे अगर क्लास है तो आपके पास देखिए आधा घंटा एक दिन बचेगा, 1.5 घंटा 2 घंटे अगले दिन बचेंगे, तो 2 घंटे अगर अगले दिन बचे तो टोटल 2.5 घंटे हो जाएंगे। तो दैट डिपेंड्स ऑन what time you are giving and how much time is consumed in the class and how much time is left in the self study or the practice or the revision portion। ठीक है, और इस चीज़ को बहुत ध्यान से आपको समझना है कि आप जेई को और स्कूल को ना जितना हो सके पैरेलली चलाएं, जितना हो सके ना। पैरेलली चलाने का मतलब ये है
कि मान लीजिए स्कूल में कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है और आपने यहाँ पे लेट से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर ली, तो ये क्या है, ये आउट ऑफ सिंक होगी। कहीं कहीं पे होगा आउट ऑफ सिंक, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं ना, कहीं कहीं पे होता है, क्योंकि जेई का कोर्स फ्लो अलग होता है, स्कूल का कोर्स फ्लो अलग होता है। स्कूल वाले तो कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू भी कर लेते हैं कई बार, और हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे कई बार खत्म भी करते हैं सिलेबस को, है ना, 11th और 12th का मिला के 12th में कराते कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो फर्क आ जाता है कुछ चैप्टर का, बट मोर और लेस फ्लो सेम होना चाहिए। और कोशिश ये करें कि जो चैप्टर्स आप जेई में पढ़ने वाले हैं वो आपके स्कूल में पहले कवर हो गए। मान लीजिए जेई में आपको ट्रिग्नोमेट्री कराने वाले हैं, तो ऐसा हो कुछ कि स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री पहले कवर होगा। जनरली स्कूल का फ्लो जो है वो जेई के फ्लो से पहले चलेगा, क्योंकि उनको कम काम कराना है, जेई वालों को ज़्यादा काम कराना है, तो जेई वाले ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा, स्कूल वालों को कम टाइम लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए टॉपर जो होते हैं ना, वो जैसे मैंने शुरू में बताया, वो अपने मन को सेट करके रहते हैं। माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ऊपर वर्क करिए, टाइम टेबल को बनाइए और स्कूल के टाइम को यूटिलाइज करिए और घर के टाइम को भी एक पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करिए। आई एम श्योर आप देखो इमीडिएटली कुछ नहीं आएगा, 15 दिन में चेंज नहीं होगा, 1 महीने में भी चेंज नहीं होगा, 2 से 3 महीने जरूर लग जाएंगे। अगर आप आज से स्टार्ट करेंगे ना, तो 2-3 महीने का समय दें और इसी तरह से 2-3 महीने वर्क करें, तो आप देखेंगे कि 2-3 महीने में आपका जो सिलेबस है वो ऑन ट्रैक आ जाएगा। जब स्कूल में छुट्टियां हो उनको यूटिलाइज करें ना, यूटिलाइज द हॉलीडेज इन द स्कूल, है ना, वो आपके पास दिन है जब आप काम को खींच सकते हो। संडेज को यूटिलाइज करें ना, संडे तो छुट्टी होती है ना स्कूल में, वो यूटिलाइज करें। फिर कई बार क्या होता है कि स्कूल के पेपर्स के बाद छुट्टी हो जाती है ना, एग्जाम वेकेशन बोल देते हैं हम उसको, तो वो वाली वेकेशन आप यूज़ करें। फिर समर वेकेशन होती है, उस समर वेकेशन को यूज़ करें, है ना, बेहतर पड़े, ऐसे मज़े नहीं करें उन छुट्टियों में, विंटर वेकेशन को यूज़ करें, है ना। तो ये सब चीज़ों को अगर आप यूज़ करते हैं स्कूल में, जो जब स्कूल में रिवीजन हो रही होगी ना, तब आपकी जेई की भी रिवीजन आप कर लें, स्कूल की भी कर लें, तो एक साथ ही दोनों निपटा दें। तो जस्ट मूव इन सिंक विद योर स्कूल एंड ट्राई टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज दैट यू हैव इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। बस उतना ही आपको करना है और एक पॉजिटिव वे में अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ते जाएं। आई एम श्योर these tips will be very useful if you start applying them today. I wish you all the very best.